अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। ऑलरेडी जो बाइडन के प्रेसिडेंट इलेक्ट होने से पूरी दुनिया जो है अपनी अपनी पॉलिसीज़ को, अमेरिकन पॉलिसीज़ को रिविजिट करने के लिए तैयार है और कई लोगों को परेशानी है इसकी। मैं आपको बताऊं कि बहुत लोगों का ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अच्छा था, कुछ लोगों का ख्याल है कि वो अच्छा नहीं था, और कुछ लोग कहते हैं कि जी वो इसलिए अच्छा था कि उसने मुस्लिम वर्ल्ड में नई जंग नहीं कोई शुरू की और उसने पाकिस्तान को डू मोर का मुतालबा नहीं किया। लेकिन जहां ट्रंप ने यह किया वहां ट्रंप ने अमेरिका को भी बहुत नुकसान पहुंचा दिया और अमेरिका के दुश्मनों को बड़ा फायदा पहुंचा दिया। जैसे मेरा पर्सनल ख्याल है कि इस वक्त चाइना जो है वो दुखी होगा और चाइना बिल्कुल बाइडन के जीतने से खुश नहीं होगा, क्योंकि ट्रंप की एक तरफा पॉलिसीज ने चाइना को इस काबिल बना दिया कि वो अपना पूरा ब्लॉक बनाने के लिए सामने आ जाए और ब्लॉक में लोग शामिल होना शुरू हो गए। क्योंकि जॉर्ज बुश सीनियर ने जब कहा था ना, आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, तो वो अब ट्रंप उसको सही तरह फॉलो कर रहा था उस पॉलिसी को। और उस पॉलिसी में जिसको ये लगता था कि हम ट्रंप के बिल्कुल 100% साथ नहीं हो सकते ये अमेरिका के, वो चाइना की लैप में जाना शुरू हो गया। स्पेशली साउथ चाइना सी के और उसके इर्द गिर्द के जो ममालिक थे, उन्होंने चाइना के साथ ट्रेड बढ़ा लिया, जिसमें पाकिस्तान भी है, ईरान भी है, इवन अफगानिस्तान उसमें शामिल होना चाह रहा है। फिर उसके बाद श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है, मालदीव्स भी है, नेपाल भी है, भूटान भी है। ये सारे ममालिक जो हैं ये चाइना के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है और सी पैक कॉरिडोर है उसका किसी न किसी तरह हिस्सा बनना चाह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि चाइना पे कई तरह की पाबंदियां जो लगाई उससे चाइना को बड़ा फायदा हो गया और चाइना के इतने बंदों को उन्होंने अमेरिका से निकाला जो टेक्निकल लोग थे, जो वैसे शायद चाइना ना जाते, लेकिन अब वो बहुत अच्छी ह्यूमन रिसोर्स, खास और टेक्नोलॉजी रिलेटेड ह्यूमन रिसोर्स वापस चाइना में है और वो चाइना को उसका फायदा है। ट्रंप अगर 4 साल और रहते तो उन्होंने अमेरिकन सोसाइटी के बकिए उधेड़ दिए थे। उनकी उनकी जो पॉलिटिक्स थी वो रेसिज्म के ऊपर मबनी थी, उनकी जो पॉलिटिक्स थी वो हेट्रेड के ऊपर मबनी थी कि वो कोकेशियन अमेरिकन को सपोर्ट कर रहे थे, वो एफ्रो अमेरिकन को लुक डाउन करते थे, क्यूबन्स को, मेक्सिकन्स को, हिस्पैनिक्स को और दीगर। और वो उनका कहना था कि जी इमिग्रेंट्स जो हैं ये हमारी नौकरियां लेते हैं, हमारा हेल्थ केयर का पैसा लेते हैं और अमेरिकन का पैसा खाया जाता है। तो इस वक्त भी जो रियासतें न्यूयॉर्क में या डिफरेंट रियासतों में लोग आमने सामने लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो बेसिकली उस हेट्रेड पॉलिसी का नतीजा है कि बहुत से लोग हो रहे हैं। तो चाइना के लिए बड़ा अच्छा होता अगर ट्रंप और 4 साल रहते, तो इसमें वो बहुत ज़्यादा चाइनीज़ जो साइंटिस्ट हैं और इंटेलेक्चुअल्स हैं वो वापस चाइना चले जाते और खुद अमेरिका अपनी तोड़ फोड़ का शिकार रहता है। जो बाइडन से वो सिलसिला रुक जाएगा, रिपेयर भी हो सकता है। अब दूसरी तरफ लोग समझते हैं कि कैमला हारिस जो हैं या हैरिस वो इंडियन नस्ल हैं तो उससे इंडिया को बड़ा फायदा होगा, तो ये गलत फहमी है। कैमला जो है वो ऑन रिकॉर्ड है कश्मीर के ऊपर, जो उनकी स्टेटेड पॉलिसी है, जो बाइडन की जो स्टेटेड पॉलिसी है ऑन रिकॉर्ड है। मैं उन चंद जर्नलिस्टों में से हूं जिनको इत्तफाक हुआ है कि हिलरी क्लिंटन और जो बाइडन और दो चार और जो डेमोक्रेट्स के सीनियर लीडर्स हैं उनसे मुलाकातें भी करने का, बातचीत करने का भी जिनको माजी के अंदर, तो ये काफ़ी पाकिस्तान फ्रेंडली हैं। एक बात है, पाकिस्तान में अगर कोई चाह रहा था कि जी हम जमहूरियत को रोक दें, डी रेल कर दें, मार्शल लॉ ले आएं, ये वो, उनको तो ज़रा ठंडे पानी से अब नहाना पड़ेगा सर्दियों में, क्योंकि जो बाइडन जो हैं ये कभी किसी ऐसी चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे कि वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को डी रेल करने की बात हो। तो इसमें थोड़ा बहुत नवाज शरीफ को भी नुकसान होगा, अलग है, उन्होंने तहनीती पर उनको पैगाम तो भेजा लेकिन नुकसान होगा। इस तरह इंडिया जो है वो कैमला हारिस से फख्र तो कर सकता है कि वो एक इंडियन नस्ल है, लेकिन अमेरिका की अपनी पॉलिसी जो होती है वो बड़ी क्लियर है कि अमेरिकन इंटरेस्ट को आगे लेके जाना है, ना कि इंडियन या पाकिस्तानी या किसी और के इंटरेस्ट को। तो इंडियंस के साथ उनका जो आर्म सेलिंग की डील है वो तो उसी तरह जारी रहेगी और वो उसी तरह करेंगे, जो बीका वगैरह है उसके ऊपर सारा काम वाम होगा। लेकिन इंडिया को और चीज़ों में ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिलेगी। जो दस्ते शफकत था चाइना के साथ लड़ाई करने के लिए और लद्दाख के ऊपर हॉट करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया हुआ था मोदी को, वो अब उनको शायद एडवांटेज ना रहे। बहरहाल इंडिया एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्टनर है
अमेरिका का, लेकिन ये ट्रेड पार्टनर, और पाकिस्तान जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। पाकिस्तान के बगैर अफगानिस्तान का पीस मुकम्मल नहीं हो सकता, पाकिस्तान के बगैर अमेरिकन ट्रुप्स निकल नहीं सकते, पाकिस्तान की मदद के बगैर तालिबान ऑन टेबल नहीं हो सकते अमेरिका के साथ। एंड जो बाइडन इज वन पर्सन हु अंडरस्टैंड्स इट। वो 8 साल व्हाइट हाउस में रहे हैं एज वाइस प्रेसिडेंट। अब बाइडन को आदत है कि वो लगी लिपटी बात करने की आदी नहीं है। उनकी इंतखाबी मुहिम, उनकी वेबसाइट जो है उसमें कश्मीरियों के हकूक का मुतालबा कर दिया गया, और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो है NRC, वो शहरियत के मुतनाज़ कानून को उसके तनकीद की गई है। ये वो दो कवानीन हैं जिनकी आड़ में इंडिया के अंदर भारी पैमाने पर जुल्म किया गया, मुजाहिरों को भी और यानी माइनॉरिटीज़ को ख़ास तौर पे। अब कैमिला जो है, हालांकि वो आधी इंडियन है, लेकिन उन्होंने भी हिंदू कौम प्रस्त हुकूमत की कुछ पॉलिसीज के खिलाफ इजहार ख्याल किया। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया में जश्न मनाया जा रहा है वो कोई इतना एक्साइटमेंट हो उनको थोड़ी देर के बाद। नॉर्थ कोरिया जो है, उन्होंने तो एक बारी बाइडन को बड़े अजीब अल्फाज और अलकाब भी दे दिए थे, लेकिन नॉर्थ कोरिया को अब समझ आएगी कि डोनाल्ड ट्रंप से उसकी मीटिंग जरूर हुई किम जोंग की, लेकिन कभी कोई चीज साइन नहीं हुई और स्टेटस को पे रहा। लेकिन जो बाइडन जेन्युइन समझते हैं कि नॉर्थ कोरिया और उसका जो न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम है वर्ल्ड पीस को डिस्टर्ब कर सकता है, खासतौर उनके एलाई जापान के लिए वो बहुत एक थ्रेटनिंग चीज है। जापान एंड साउथ कोरिया अमेरिका के बहुत करीबी एलाइज हैं और अमेरिका उनको अबैंडन नहीं कर सकता। तो नॉर्थ कोरिया पे सैंक्शंस मजीद लगने की उम्मीद है। ईरान के साथ जो सैंक्शंस हैं उनको बाइडन हकीकी मानों में रिविजिट करेंगे, और जो US ईरान न्यूक्लियर डील थी, मेरा ख्याल है उसके दोबारा इनिशिएट होने के बहुत से चांसेस हैं और ईरान को थोड़ा थोड़ा रिलीफ मिलेगा। खास तौर पे जब आप देखें कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ईरान के खिलाफ दोबारा मजीद सैंक्शंस लाने में नाकाम हो गए, और उनके अपने यूरोपियन एलाइज जो थे, नेटो के एलाइज जो थे, उन्होंने ट्रंप को उसमें सपोर्ट नहीं किया था उन बातों पर। मुस्तकबिल में क्या होता है ये देखने के लिए तो माजी को जांचना पड़ता है, और आप हिस्ट्री से सीखते हैं और उसके मुताबिक आप मजीद फैसले करते हैं। बरतानिया को अब लग रहा होगा कि उन्होंने ब्रेक्सिट का फैसला जल्दबाजी में कर लिया, और यूरोपियन यूनियन से निकलने की जो उनकी बात थी, वो एक तो इनको इकोनॉमिक हिट हुई यूरोप की तरफ से, और उनको शदीद डिप्रेशन का इस वक्त शिकार है बरतानिया, लेकिन उनको अमेरिका की बड़ी हिमायत हासिल थी। अब जो बाइडन जो है वो उस तरह से बरतानिया की मदद के लिए नहीं आएंगे जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप थे। हालांकि बरतानिया और अमेरिका लाजिम मलजूम रहे हैं एक दूसरे की पॉलिसी का हमेशा से, और बरतानिया को ये एज थी कि अमेरिकन उनकी बात को बहुत ध्यान देते थे, सुनते थे और उस पर अमल भी करते थे। लेकिन अब ब्रेक्सिट के बाद बरतानिया को अपनी इंडस्ट्रीज जो है उसमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, इमिग्रेंट स्टेटस को चेंज करना पड़ेगा मजीद। अब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आप देखेंगे कि बरतानिया इमिग्रेशन को वेलकम करेगा ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से उनको मनी भी जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग भी यहीं से होती है, इन्हीं ममालिक से होती है, और उसके बाद वहाँ पे जॉब्स जिससे क्रिएट होंगी, क्योंकि बड़ा मेन कंट्रीज जो हैं रशिया वगैरह, उन्होंने बरतानिया से अपनी इन्वेस्टमेंट्स निकालना शुरू कर दी हैं और वो यूरोप में दीगर ममालिक में लेके जा रहे हैं। जर्मन्स ने वहाँ से निकालना शुरू कर दी हैं। रोमेनियन और पोलिश लेबर जब बरतानिया से अब आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक्सिट के बाद जाना शुरू हुई है, तो उनकी अपनी लेबर जो है वो उनको बहुत महंगी पड़ रही है। सो बरतानिया को काफ़ी अभी प्रॉब्लम्स होनी है, और आयरलैंड में वो उस तरह की पॉलिसीज नहीं जारी रख सके, क्योंकि जो बाइडन बड़ी ओपनली आयरलैंड में पीस की हिमायत कर चुके हैं, और वो आयरिश रिपब्लिक जो है उसके लिए भी उनके डिफरेंट ख्यालात हैं जो बरतानवी 10 डाउनिंग स्ट्रीट से मुताबिकत नहीं रखते। अब क्रेमलिन में इन बयानात को बड़ी संजीदगी से लिया जा रहा है जो बाइडन ने दिए हैं, और अब बाइडन ने रशिया को अमेरिका के लिए सबसे बड़ी थ्रेट डिक्लेयर किया। उन्होंने चाइना को नहीं डिक्लेयर किया, उन्होंने किसी और को नहीं डिक्लेयर किया, उन्होंने रशिया को अमेरिका के लिए सबसे बड़ी थ्रेट डिक्लेयर दिया, और मॉस्को में अब उसका एक रद्द अमल आपको देखने में आएगा। क्रेमलिन जो है, क्रेमलिन की एक बड़ी डीप इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, वो कई भी बातें भूलता भी नहीं है, और अब मुझे लगता है कि नई कानून साजी होएगी वहाँ पे, और प्यूटिन को मजीद पावर्स जो हैं वो दी जाएंगी, बिकॉज क्रेमलिन अब किसी तरह से इन चीज़ों को लाइटली नहीं लेगा।
बाइडेन और पुतिन कोई दोस्त नहीं हो सकते और दोनों के ख्यालात में मुताबिकत बिल्कुल नहीं है। तो अब हो सकता है कि एक पुराने वक्तों की जो कोल्ड वॉर है वो रशिया और अमेरिका के दरमियान दोबारा शुरू हो, लेकिन इस बारी मुझे यकीन है कि चाइना उसका हिस्सा ज़रूर होगा। अब एक रशियन अखबार ने तो ये दावा भी किया कि ट्रंप के ज़ेर इक़्तिदार अमेरिका और रूस के ताल्लुकात बहुत ख़राब हो गए थे, लेकिन बाइडेन के मुतालिक वो कुछ ज़्यादा होपफुल नहीं है। उनका ख्याल है कि ये ऐसी खाई है कि जिसकी डेप्थ नज़र ही नहीं आती है और लगता यह है कि मॉस्को बाइडेन के जीतने से कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। और तेहरान में बाइडेन की फतह पे खुशी बनाई जा रही है क्योंकि एक तो डोनाल्ड ट्रंप से तेहरान की कुछ ज़्यादा दोस्ती नहीं थी। डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे किए हुए मुआहदे जो थे खुद यकतरफा तौर पे उनको तोड़ा, उनसे बैकआउट किया। जनरल सुलेमानी को उन्होंने असैसिनेट करवाया और एक दो लोगों को असैसिनेट करवाया। यमन के अंदर उन्होंने सऊदी फोर्सेस की हेल्प की बहुत ज़्यादा, वहाँ पे यमन के अंदर लोगों के कत्लेआम के अंदर। तो ईरान जो है वो सडनली उनके लिए एक रे ऑफ होप है। मिडल ईस्ट में इस वक्त बिल्कुल, मैं कल रात को भी एक सीनियर डिप्लोमेट को मिला हूँ मिडल ईस्ट से, और वहाँ पे इस वक्त जो है ना वो सरासीमगी का आलम है। पहले तो वो कहते हैं नहीं अमेरिका की कोई पॉलिसी चेंज नहीं होती, फिर जब दबे अल्फाज में उनको दो चार सवाल करें तो वो कहते हैं कि नहीं हो सकता है, अब देखते हैं, वी होप कि बाइडेन जो है वो ट्रंप की पॉलिसी को कंटिन्यू करेगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह से करेंगे क्योंकि सऊदी अरेबिया के मतलब बाइडेन जो है स्पेशली MBS के ऊपर वो बड़े क्लियर हैं। वो समझते हैं कि जमाल खशोगी को उन्होंने मर्डर किया और वो ये भी समझते हैं कि खित्ते में जो प्रॉक्सी वॉर्स हैं सऊदी अरेबिया की वजह से शुरू हुई हैं, तो हो सकता है सऊदी अरेबिया को मज़ीद आर्म्स और वेपन्स के हसूल के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़े। और इज़राइल और दीगर खलीजी ममालिक जिन्होंने अभी एक दूसरे से हाथ मिलाया, अगर बाइडेन थोड़ा न्यूट्रल हो जाते हैं तो उनको अपनी अपनी मुल्कों में थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। देखते हैं कि वो उसको किस तरह से एड्रेस करते हैं। फ़लस्तीनी तनाज़ा जो है वो उसको ड्रामाई तौर पे बाइडेन की जीत जो है उसको बदल सकती है। और अब क्योंकि वो काफ़ी ह्यूमन राइट्स के ऊपर उनका जोर है और फ़लस्तीन के अंदर जितनी ह्यूमन राइट वायलेशन हुई है वो उससे कौन ना वाकिफ़ है। बहरहाल काफ़ी चेंजेस आनी है। ये नॉर्मल रजीम चेंज नहीं है, ये वो नॉर्मल चेंज नहीं है जिसको हम कहें कि जी अमेरिकन प्रेसिडेंट जो मर्जी हो जाए उनकी फॉरेन पॉलिसी वही रहती है। यहाँ पे ये इलेक्शन फॉरेन पॉलिसी पे नहीं डिसाइड हुआ और इन दोनों की फॉरेन पॉलिसी में बहुत फ़र्क है। इस इलेक्शन में जो डिसाइसिव फैक्टर्स हैं उसमें कोविड-19 है, उसमें जॉबलेसनेस है, उसमें इकॉनमी है, उसमें रेसिज्म है, उसमें डोमेस्टिक वायलेंस है, उसमें पुलिस ब्रुटैलिटी है। ये बड़े फैक्टर्स थे जिन्होंने इस इलेक्शन में डिसाइसिव रोल किया। आने वाले दिनों में जो बाइडेन कैसे सदर होंगे अमेरिका के, ये तो हमें पता चलेगा। लेकिन तब तक इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।